बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार मुर्ग मसाला रेसिपी। अगर आप चिकन की बहुत सारी रेसिपी ट्राई कर चुके हैं तो आपको चाहिए एक नया जायका और खुशबू, तो मुर्ग मसाला की ये न्यू और बहुत ही शानदार सी रेसिपी आपके लिए, जिसे बनाना बेहद आसान है। सादा मसालों के साथ तैयार की जाने वाली ये सादा सी रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे 1 कप भर के कुकिंग ऑयल, साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप भर के देसी घी। इस रेसिपी की तैयारी के लिए आप रेगुलर घी या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गरम करने के साथ ही इसी में डाल देंगे दरदरा कुटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, 3 बड़ी कट्टियां लहसुन, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक, 6 से 7 हरी मिर्चें, चुटकी नमक डाल के इस तरीके से कूट लिया। इस मसाले को कूटते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा महीन बारीक नहीं करना। हल्की आंच पे इन तमाम मसालों को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि लहसुन का कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। जो ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो इसी मसाले में हम डाल देंगे बहुत ही कम मिकदार में कुछ खड़े मसाले। 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 चम्मच भर के लेंगे साबुत काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 2 से 3 तेज पत्ते तोड़ के लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 किलो चिकन। अगर आपके पास आधा किलो या 1 किलो से ज़्यादा चिकन है तो आपने प्याज, टमाटर और दही जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने तमाम चिकन को लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों के इस पेस्ट के साथ मिक्स कर लेना है। साथ ही ढक्कन लगा देंगे और फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पे इस चिकन को हमने इतनी देर तक पकने देना है कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और चिकन का कलर ब्राउन हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद हम चेक कर लेते हैं। यकीन माने खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। अभी हमने इसी चिकन में ब्राउन की हुई प्याज का इस्तेमाल करना है। 1 किलो चिकन के लिए 6 बड़ी प्याज या 3 पाव प्याज का इस्तेमाल होगा। हमने लिए 3 पाव प्याज और प्याज को बहुत बारीक काटने के बाद थोड़ा सा नमक छिड़क दिया था। प्याज को तेज़ गरम ऑयल में हमने फ्राई किया है और फ्राई करते वक्त मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करना है ताकि प्याज का कलर जो है वो ख़राब ना हो। बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ ब्राउन की हुई प्याज हमने चिकन में मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के साथ ही अब इसी चिकन और प्याज में हम दही का इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो चिकन के लिए ठीक 1.5 पाव दही का इस्तेमाल करना है, वो भी बालाई के साथ, और दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अगर आपके पास दही बालाई के साथ नहीं है तो इसमें आप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही शामिल करने के बाद हमने फ़ौरन से चूल्हे को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के साथ ही अब इसी दही में हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। जितना हमने दही लेना है उतने ही टमाटर लेंगे, यानी कि 1.5 पाव दही तो 1.5 पाव टमाटर का इस्तेमाल करना है और इसका छिलका रिमूव करना लाजमी होगा। टमाटरों को हमने बहुत ही बारीक काट लिया है। अभी हमने चिकन को प्याज, टमाटर और दही तमाम मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही ढक्कन लगाएंगे और इन तमाम मसालों को रूम टेम्परेचर पे आधा घंटा या 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देना है। अगर आपने चिकन के इस मसाले को ओवरनाइट के लिए रखना है तो आपने फ्रिज का इस्तेमाल करना है। ढक्कन लगाएंगे और आधे घंटे के बाद इसे चेक करेंगे। ठीक आधा घंटा गुजर जाने के बाद सबसे पहले हमने चूल्हे को ऑन कर देना है। अब इसी मैरिनेट किए हुए चिकन में हम डाल देंगे घर के सादा और पिसे हुए मसालों का ये घोल, जिसे तैयार करने के लिए 2 बड़े चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 2 बड़े चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल के 10 मिनट के लिए घोल के रख देना है, तो ये तमाम मसाले फूल जाएंगे।
इससे क्या होगा कि मुर्ग मसाले का टेक्सचर और खुशबू क्या कमाल की चेंज हो जाएगी। तमाम मसालों को हमने मिक्स कर देना है और दोबारा से ढक्कन लगाएंगे। इस मसाले को हम इतनी देर तक पकने देंगे कि दही और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। मुर्ग मसाला पकाते वक्त हमने 2 से 3 मर्तबा चम्मच का इस्तेमाल किया था ताकि ये मसाला नीचे से लगने ना पाए और इसमें जो टमाटर और प्याज हैं वो भी मैश हो जाएं। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास लकड़ी का चम्मच है बहुत ही बेस्ट है। अब हमने क्या करना है कि इतनी देर तक इसकी भुनाई करनी है कि इसमें जो टमाटर और प्याज हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए और ये मसाला नीचे से लगना शुरू हो जाए। जब ये मसाला नीचे से लगना शुरू होगा तो इसमें बबल बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आपका मुर्ग मसाला इंतहाई शानदार, मज़ेदार, खुशबूदार सा तैयार हो चुका है। मुर्ग मसाले की भुनाई करते वक्त 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है और हमने इसी तरीके से मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल किया है। तो ये मुर्ग मसाला बहुत ही शानदार किस्म का मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। मुर्ग मसाले की बहुत ही शानदार एक सादा सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा मसालों के साथ। मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।